हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। 18 सितंबर 2022 को होने वाली यूपी ट्रिपल एससी पेट की एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पे। तो जो बच्चे पेट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष का। अभी तक के यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं इस टॉपिक से, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष रिक्त स्थान में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। ऑप्शन ए 1862, बी 1876, सी 1884 या डी 1891। देखिए, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1862। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं हम लोग। व्याख्या क्या है आपका? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 ईस्वी में एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी। कभी कभी डायरेक्ट ए.ओ. ह्यूम भी दे दिया रहता है। ये इसका पूरा नाम एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम है। और कब हुआ था? 1884, लेकिन काफ़ी जगहों पर 1885 देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। और देखिए, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ऑप्शन ए 1923, बी 1924, सी 1925 या डी 1922। इसका सही जवाब है दोस्तों 1924। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं हम लोग क्या है। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। और भी देखिए, जो 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, और यह कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ऐसे 1923 में 39वां अधिवेशन हुआ था मौलाना मोहम्मद अली, ये काकीनाडा में हुआ था। और 1922 में 38वां अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास, और यह कहाँ हुआ था? गया में। 1925 में 41वां अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष या अध्यक्षा थी श्रीमती सरोजनी नायडू, और ये कहाँ हुआ था? कानपुर में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ पे भी देखिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए दिसंबर 27, 1911 कोलकाता में, बी 26 जनवरी 1931 कोलकाता में, सी 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, या डी 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 27 दिसंबर 1911 के कोलकाता में। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं हम लोग क्या है। राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को लिखा गया। इस डेट को भी याद रखिएगा, कभी कभी यही पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। और कब लिखा गया था? तो 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को लिखा गया था। और यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में गाया गया था। गाया कब गया था? 27 दिसंबर 1911 को। लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 को। किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया? ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911, बी 15 अगस्त 1947, सी 24 जनवरी 1950 या डी 26 जनवरी 1950।
तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम यह कोलकाता में गाया गया था। अभी ऊपर ही हम लोग इसकी व्याख्या को पढ़े थे। राष्ट्रगान कौन सा है हम लोग के देश का राष्ट्रगान? जन गण मन, जो हम लोग प्रेयर में करते हैं। आइए पांचवा देखते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया ए मुस्लिम लीग के साथ संगठन गठबंधन, बी अंग्रेजों के साथ संधि, सी होम रूल लीग से अलगाव, या डी पूर्ण स्वराज की मांग। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या क्या है? 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। और सूरत अधिवेशन कब? 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन से कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी तक बना रहा। एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दिसंबर 1916 ईस्वी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो कॉपी पेन लेकर बैठे। सारे क्वेश्चंस को तो नोट करिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और साथ में जो व्याख्या बताई जा रही है उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसे भी नोट करते हुए चले। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब? 1882, 1884, 1885 या 1889? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी 1885। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने किया और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में, और इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसे ज़रूर से लिख लीजिएगा। अक्सर बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर से नोट कर लीजिएगा। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, एवं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है दोस्तों, आइए इसे भी नोट कर लीजिएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में रिक्त स्थान में हुई थी। ए दिल्ली, बी बम्बई, सी कलकत्ता या डी मद्रास। ये भी देखिए दोस्तों, आपके व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब है आपका बी बम्बई। कहाँ? बी बम्बई में। इसका व्याख्या अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े थे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में रिक्त स्थान संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। ए लखनऊ, बी कानपुर, सी इलाहाबाद या डी मेरठ। ये देखिए राज्य मंडी परिषद में पूछा गया प्रश्न। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं क्या है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल 1916 से 1921 ईस्वी में दिसंबर 1916 में आयोजित कांग्रेस का 35वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ।
इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को कांग्रेस द्वारा मान लिया जाना प्रमुख था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपी ट्रिपल एससी के। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? ए 1922 गया, बी 1923 दिल्ली, सी 1924 बेलगांव या डी 1925 कानपुर। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1924 बेलगांव। ये भी देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं हम लोग इसके व्याख्या को। क्या है? सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की थी। अभी ऊपर ही हम लोग पढ़े थे, भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समय पर अधिवेशन आयोजित किए गए थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1885 ईस्वी में बम्बई में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। वर्ष 1924 ईस्वी में बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, कि कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पहली एवं अंतिम बार अध्यक्षता की थी। अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े थे दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था कांग्रेस के? तो 40वें अधिवेशन में भाग लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को रिक्त स्थान चरण 1885-1905 भी कहा जाता है। किसको? ऑप्शन ए अंतिम, बी आरंभिक, सी मध्यम या डी संकटपूर्ण। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मध्यम। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आप लोगों का एग्जाम डेट बहुत ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए हम क्वेश्चन को फास्ट वे में करवा रहे हैं। ये समझ कर कि बच्चों ने इस सब चीज़ों को पढ़ लिया है, उनका रिवीजन हो रहा है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपका पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि प्रारंभिक पेपर है तो इजी क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। आइए 11वां देखते हैं। क्या है? बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय रिक्त स्थान द्वारा किया गया था। ए मिंटो, बी कर्जन, सी चेम्सफोर्ड या डी अर्विन। इसका सही जवाब है दोस्तों बी कर्जन। इस सबको पता होगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन करवाया था और कब हुआ था? 1905 में। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या है? वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, सी लॉर्ड मिंटो या डी लॉर्ड हॉर्डिंग। इसका सही जवाब है दोस्तों ए लॉर्ड कर्जन। अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े थे, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ए 7 अगस्त 1905, बी 19 जुलाई 1905, सी 16 अक्टूबर 1905 या डी 1 सितंबर 1905। इसका सही जवाब है दोस्तों 19 जुलाई 1905, ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1909 में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को
लागू हो गया। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बी सी आर दास, या सी आशुतोष मुखर्जी, या डी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। पश्चात 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आइए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को रिक्त स्थान आंदोलन कहा जाता है। ए भारत छोड़ो, बी विदेशी, सी स्वदेशी, या डी होम रूल? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। क्या है, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और UP SSC पेट की तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।